चलिए नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल बेसिकली नहीं क्या, इट्स अ 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। अच्छा अब मुझे बताओ सर्कल का अगर मैं 3 डायमेंशनल सेक्शन बनाने की कोशिश करूँ, 3 डायमेंशन, सर्कल 2 डायमेंशनल है तो उसको अगर 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो बेसिकली सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल इज बेसिकली एंगल सबटेंडेड, यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं इट इज एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया, सबटेंडेड बाय द एरिया, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। यहाँ तक समझा क्या मैंने क्या कहा। तो आपको क्या लेना है, आपको एक एरिया लेना है जो कहाँ पे रहेगा, सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर रहेगा, और वो सरफेस ऑफ स्फीयर पे रहने के बाद में एंगल सबटेंड करेगा सेंटर ऑफ द स्फीयर के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ध्यान से, सी ये सपोज फॉर एग्जांपल ये हमने स्फीयर कंसिडर किया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक है। स्फीयर कंसिडर करने के बाद में यहाँ पे मैं एक एरिया कंसिडर करो, लेट्स से दिस इज द एरिया दैट वी आर हैविंग, ठीक है, ये हमने सेंटर कंसिडर किया, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी बाउंड्री इसको जोड़ेंगे अगर, तो ये बाउंड्री जोड़ने के बाद में आपको यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल एंगल मिलेगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक है। अच्छा ऐसा कहाँ पे देखा मालूम है, अब मार्केट में जब वाटरमेलन खरीदने जाते हैं ना, तो वाटरमेलन में से एक ऐसा सेक्शन खींच के बाहर निकालते हैं, देखा है आपने, या तो फिर आपने आइसक्रीम खाते वक्त क्या कोन देखा रहेगा, तो कोन के अंदर में आपका क्या बनता है, एक 3 डायमेंशनल एंगल बनता है, ये सुनो। अच्छा बर्थडे कैप में देखा है आपने, ये भेलपुरी खाते वक्त आपको बना के दिया जाता है ऐसा सेक्शन, तो वो जो सेक्शन है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कैसा बन रहा है आपका, 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है, और ये 3 डायमेंशनल एंगल क्या रहेगा आपका, ओमेगा रहेगा, क्लियर है यहाँ तक है। अच्छा इफ़ यू सी केयरफुली ये जो एंगल, ये जो है एरिया, इस एरिया ने ये एंगल सबटेंड किया, या सुनो, क्लियर है यहाँ तक है। अब सॉलिड एंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा, सॉलिड एंगल का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कॉल्ड एज ओमेगा एंड इट इज इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज बेसिकली रेफर्ड एज नॉर्मल एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे नॉर्मल एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कहाँ से आया, देखो ध्यान से, सी है नाउ दिस इज एरिया। जब भी एरिया इन्वॉल्व रहेगा तो हम लोग एक वेक्टर कंसिडर करते हैं, उस वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर। तो कहने से इसका एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, ये सुनो, हाँ या ना, आर वी क्लियर इन दिस केस। अच्छा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे रेडियस वेक्टर, अगर मैं स्फीयर का एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूँ तो रेडियस वेक्टर कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, हाँ या ना। मतलब क्या हो जाएगा, आपको एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जब भी कोई एरिया किसी स्फीयर का पार्ट होता है तो उसका रेडियस वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर आप सॉलिड एंगल लिखेंगे ओमेगा, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितना आएगा, a/r² आ जाएगा, यस और नो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट होता है, प्लेन एंगल का यूनिट था आपका रेडियन, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। अंडरस्टूड, यारा पार्ट समझा क्या मैंने क्या कहा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, इफ़ एरिया इक्वल टू r² अगर ले लिया मैंने, एरिया इक्वल टू कितना लिया मैंने, r², तो अगर एरिया इक्वल टू r² लिया तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये a की जगह r² डालेंगे, सो r² क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, तो देयरफॉर आई कैन से ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 1 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को SR से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बात ध्यान रखें, हाँ है ना। अच्छा अब मैं बात करूँ फॉर अ स्फीयर, अगर मैं बात करूँ फॉर अ स्फीयर, अगर कंप्लीट स्फीयर की बात करें तो 3 डायमेंशनल एंगल कितना बन रहा है वो हम लोग बात करेंगे। तो मुझे बताओ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, अगर कंप्लीट स्फीयर लिया मैंने तो एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। जैसे सर्कल में मैक्सिमम आर्क लेंथ कितना होता है, सर्कमफरेंस 2πr² नहीं 2πr, तो क्या हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय r, मतलब कितना हो गया 2π, मतलब उसमें मैक्सिमम एंगल कितना था 2π था। वो कब किया था, जब आपने मैक्सिमम आर्क लेंथ लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम एरिया लूँ तो क्या मुझे पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया लेना पड़ेगा ना, हाँ या ना। तो अगर मैं पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया लूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इट इज इक्वल टू कितना आएगा, 4πr²। तो उस केस में आपका जो टोटल सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना मिलेगा, दिस विल बिकम 4πr² अपॉन कितना मिलेगा, r²। तो ये r² गेट्स कैंसिल, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 4π स्टेरेडियन आ जाएगा, यस और नो, क्लियर है यहाँ तक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 4π। मतलब क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर में कभी भी 3 डायमेंशनल एंगल अगर आप कंसिडर करेंगे या मैक्सिमम सॉलिड एंगल कंसिडर करेंगे, उसका वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा, 4π आएगा। अंडरस्टूड, क्लियर है यहाँ तक है। अच्छा ये तो बहुत सिंपल था कि यहाँ पे एरिया जो है वो पार्ट ऑफ अ स्फीयर है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एरिया है इट मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। समझा मैंने क्या कहा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कंसिडर, यहाँ पे मैंने एक एरिया कंसिडर किया, ये छोटा एरिया है कि बड़ा एरिया, छोटा, तो इस एरिया को हम लोग क्या नाम देंगे, ए की डी ए नाम देंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लिया,
ठीक है, मैं पॉइंट पी को यहाँ पे नहीं, थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज पॉइंट पी दैट आई एम हैविंग, दिख रहा है? अच्छा, अभी मैं पॉइंट पी को जोड़ूँ उसकी बाउंड्री इंड से, तो यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, हाँ है ना? तो अब मुझे बताओ, मेरे को सॉलिड एंगल, ये छोटा सॉलिड एंगल बनेगा कि बड़ा सॉलिड एंगल बनेगा? छोटा। तो छोटा सॉलिड एंगल कितना होगा, ओमेगा कि डी ओमेगा? डी ओमेगा। अच्छा, अब मुझे क्या, अगर आपको याद होगा स्फीयर में 2 वेक्टर्स हमने लिए थे, कौन से 2 वेक्टर्स? एरिया वेक्टर एंड, बोलो कौन से 2 वेक्टर? एरिया वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। चलो, अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो है, ये पॉइंट पे मेरा सेंटर ऑफ अ स्फीयर है, तो मेरा रेडियस वेक्टर कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक है? और ये जो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? इसका एरिया वेक्टर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। यस और नो? आर दे इन द सेम डायरेक्शन और देयर इन डिफरेंट डायरेक्शन? हाँ है ना? कैसा है? डिफरेंट डायरेक्शन। तो इफ आई वांट दिस एरिया वेक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ स्फीयर, तो मुझे एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा कि इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा? कंपोनेंट। तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? एरिया वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस। मतलब कहने से ये मेरा डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। सो हियर आई गॉट डी ए कॉस थीटा, और इधर साइड में मेरे को एक कंपोनेंट मिलेगा जिसे मैं क्या कहूँगा? डी ए साइन थीटा। यस और नो? अब डी ए कॉस थीटा को मुझे क्या करना पड़ेगा? डी ए कॉस थीटा से मिलता जुलता एरिया लेना पड़ेगा। तो डी ए कॉस थीटा का जो सब्सिक्वेंट एरिया रहेगा ना, वो कुछ ऐसा रहेगा। ये समझा? पर्पल कलर का दिख रहा है। और ये जो डी ए कॉस थीटा रहेगा ना, ये जो एरिया रहेगा ना, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ठीक है? तो मेरा नॉर्मल एरिया क्या है? डी ए कि डी ए कॉस थीटा है? डी ए कॉस थीटा। तो आई कैन से फॉर स्मॉल सॉलिड एंगल डी ओमेगा, कैन आई से माय एरिया विल बी, नॉर्मल एरिया विल बी इक्वल टू कितना आएगा? डी ए कॉस थीटा, एंड डी ए कॉस थीटा हैज टू बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यस और नो? अब ये छोटा सॉलिड एंगल की बड़ा सॉलिड एंगल है? छोटा। बड़ा सॉलिड एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। सो देयरफॉर आई कैन से टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस इनटू डी ओमेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू अगर आप निकालेंगे, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू कम आउट एज कितना आएगा? 4 पाई आएगा। सो दिस इज नथिंग बट योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। ये बात आपको ध्यान रखना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक है? अब आगे ये चीज़ आपको काफ़ी जगह पे काम में आएगी। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? छोटा सॉलिड एंगल। उसका इंटीग्रेट करने के बाद में क्या हो जाएगा? आपको टोटल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल मिलेगा। अंडरस्टूड? समझा मैं क्या कंसिडर किया? पक्का? आर वी क्लियर इन दिस केस? पक्का? अगर कोई एरिया पार्ट ऑफ अ स्फीयर नहीं है तो हमें उसका कंपोनेंट लेके, अच्छा पार्ट ऑफ अ स्फीयर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? रेडियस वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में चाहिए। अगर एरिया वेक्टर और रेडियस वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो वो एरिया नहीं, उसका कुछ पार्ट आपका सरफेस ऑफ अ स्फीयर का सरफेस का पार्ट बनेगा। समझा क्या मैंने क्या कहा? अंडरस्टूड द लॉजिक? समझा? एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू सॉलिड एंगल? 4 पाई। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? प्लीज राइट इट डाउन।